लखनऊ में एक पिटबुल द्वारा अपनी ही मालकिन की हत्या के बाद पूरे देश में खलबली मच गई। लोग इस डॉग ब्रीड को भला बुरा कहने लगे। यहाँ तक कि कई लोग शेल्टर्स में आकर के अपने पिटबुल्स को सरेंडर करने लगे। इस वक्त हम जिस शेल्टर में हैं, यहाँ कम से कम 2 ऐसे पिटबुल्स हैं जो मिक्स ब्रीड हैं, जिन्होंने अपने मालिकों पर हमला किया और अब उनको यहाँ पर अबैंडन करके छोड़ करके लोग चले गए हैं। हमारे साथ संजय महापात्रा हैं जो इस शेल्टर को चलाते हैं। संजय जी, आपके हाथ में भी एक कोई पेडिग्री ब्रीड ही है जिसको लोगों ने छोड़ दिया है। ये क्या हो रहा है सर? मतलब पेडिग्री के लालच में लोग कैसे इस ब्रीड को बिगाड़ रहे हैं और क्यों ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं? सर, जैसे ये पेडिग्री डॉग है, देखिए सर, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि डॉग्स आर वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स द ह्यूमंस। जो सबसे करीबी कोई होते हैं ह्यूमंस की, वो एनिमल्स में डॉग्स होते हैं। पूरा वर्ल्ड में कोई जाए तो इंसान के साथ कोई जो मेन कंपेनियन होते हैं वो डॉग्स होते हैं। सो डॉग्स आर वेरी नियरर एंड डियरर टू द ह्यूमंस। तो ऐसे बहुत सारी डॉग्स हमारा सोसाइटी जो ब्रीड है, तो वो कहीं इनका जो नेचर है वो हाइपर नेचर है। तो वो जो हाइपर नेचर है वो क्यों है? बिकॉज हम ह्यूमन सोसाइटीज़ की वजह से है, बिकॉज हमारा ब्रीडर्स की वजह से है कि किस तरह का उसको ब्रीड किया जाता है कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। और ये ब्रीडर जगह जगह बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर रोक करना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह लोग क्या करते हैं, लोग अपना स्टाटस दिखाने के लिए लोग हाइब्रिड डॉग लेते हैं। लोग आप देखे होंगे बहुत सारी ऐसे सेलिब्रिटी है जो अपनी गाने में पिटबुल को दिखा देते, हस्की को दिखा देते, सेंट बर्नार्ड दिखा। लेकिन जो डॉग हमारे पास, जो हमारा इंडियन सोसाइटी में इंडियन वेदर के लिए नहीं है, सो व्हाई शुड वी अडॉप्ट सच काइंड ऑफ डॉग्स इन इंडिया? पिटबुल को स्पेसिफिकली ज़्यादा कुछ पंजाबी गानों में दिखाया गया, जिससे स्टेटस सिंबल आप बता रहे हैं, उसके चक्कर में लोग ले आते हैं। क्या खराबी हो रही है सर? जो अमेरिका के भी कुछ शहरों में ये ब्रीड बैन है, इंडिया में ऐसे क्या खराबी हो जा रही है ब्रीड में कि वो अपने ही मालिकों पर हमला कर रहे हैं, यहाँ तक कि हत्या भी करते हैं? ऐसा कैसे ब्रीडिंग में क्या गड़बड़ कर रहे हैं लोग? क्या स्पोर्ट्स में ब्रीडिंग हो रही है, उसके डॉग फाइटिंग के लिए ब्रीडिंग हो रही है, शिकार के लिए हो रही है? सर, सबसे पहले जो ब्रीडिंग हो रही है बिजनेस, सेकेंड गार्डियन के लिए, फार्म हाउस गार्डियन के लिए, घर की गार्डियन के लिए, थर्ड डॉग फाइटिंग की वजह से। जो डॉग फाइटिंग आजकल इंडिया में, पंजाब आप देखे होंगे, जगह जगह डॉग फाइटिंग की टूर्नामेंट होता है और उस टूर्नामेंट में एक डॉग को मरना ही मरना होता है। एक जो जीतेगा उसको मेडल, उसको प्राइज मिलेगा। बट ये एक कानूनन अपराध है जो हमारा इंडियन संविधान इलीगल है। वो इलीगल को दूर करने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा गवर्नमेंट इसके ऊपर ज़्यादा सख्त आइन बना सकते हैं, जिसको ये चीज़ जिस तरह का लखनऊ में हुआ है, जो मदर के साथ हुआ है, जिस डॉग के साथ हुआ है, और उनको पहले 100% पता होगा कि हमारा ये डॉग फ्यूरियस है और हाइपर है, गुस्सा हो जाता है, तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिला है। और जो डॉग्स हाइपर है, अगर उसको बांध के रखेंगे वो ज़्यादा हाइपर होगा। तो ज़्यादा देन हमें उसको ट्रेनिंग, उसको हाइपर कम करने की डॉक्टर को दिखा के इसका नसबंदी कर दिया जाए, जो हम एनिमल बाथ कंट्रोल बोलते हैं। तो जो डॉग्स कैटेगरी है, इनके अंदर जो हार्मोन्स है काफ़ी हाई क्वालिटी के हार्मोन्स है। और जब हम उसको नसबंदी इनको एनिमल बाथ कंट्रोल में इनका स्टेरिलाइजेशन कर दिया जाता है, तो इनका हाइपरनेस कम हो जाता है। तो आपको पता होगा हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने हर जगह अडॉप्ट कर रखे है कि हमारा देसी, जो हमारे इंडियन कम्युनिटी एनिमल्स को नसबंदी करने की, तो नसबंदी प्रक्रिया अभी चालू है। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई डॉग है, अगर आप ऐसे कोई डॉग पाले हुए आपके घर के लिए, आप सबसे पहले उसको बचपन से पालिए। बचपन से पालिए, जब वो 1 महीने की या 1.5 महीने की हो, ताकि वो आपके साथ घुल मिल जाएगा, आपकी बात मानेगा, आपके साथ रहेगा, आप इसको सही ट्रेनिंग दे पाएंगे। और आपका इसका जो एटीट्यूड है आप समझ पाएंगे, नहीं ये डॉग की एटीट्यूड ये है, मैंने इस तरह का उसको रखना है। ये मेरे डॉग खाना नहीं खा रहे हैं, मैं उसको खाना खिलाऊंगा, ये नहीं कि भूखा तो नहीं रख। तो इस तरह का हम चीज़ों को एक अवेयरनेस अपने घर के अंदर देना चाहिए। सारी फैमिली के साथ इसको, डॉग मैं पाला हूँ, ये नहीं कि सिर्फ मेरे परिवार में सिर्फ मेरे साथ रहेगा, सबके साथ इसको, सबके साथ एक फ्रेंडली एटमोसफियर बनाना बहुत जरूरी है। जो उसी माँ के साथ, इसके माँ के साथ नहीं था, जो घर में एब्सेंट था, वो चेन से माँ के खुल गया, खुलने के बाद ये हादसा हुआ है, वो दुखद हादसा हुआ है। लेकिन ये नहीं है कि पूरा अब जो डॉग है सबके ऊपर हमने एक नफरत पैदा करेंगे, ये नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में इंसान के अंदर भी मर्डरर है, इंसान के अंदर में महात्मा गांधी भी है, और वहाँ बहुत सारी अच्छे अच्छे लोग हैं जो, लेकिन हम सबको एक नज़रिए में नहीं देख सकते।
हम सिर्फ उसी इंसान को, उसी एनिमल्स को इसी नजरिए में देख सकते हैं कि इसको हम किस तरह का उसको हमने आप देखिए मेरे पास अभी भी पिटबुल है, जो हाइपर था लोगों ने मेरे पास छोड़ गए, हमने उसको ट्रेनिंग दिया काफ़ी हद तक 90%, हाँ 90% हमने इसको उसको काम एंड क्वाइट करवाया। आप अभी देख सकते हो, अभी मैं उसको लेके आऊँगा, आप देखो why we people are going to the breed animals के लिए क्यों जाए? हम अपने देसी एनिमल्स, देसी बिल्ली, देसी डॉग्स, जो हमारे हम इंडियन कहीं भी एटमॉस्फेयर में हम अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं, सेम हमारे इंडियन एनिमल्स है। तो हम अपना देसी कुत्ते क्यों नहीं पाले? अगर एक देसी कुत्ते, देसी एनिमल्स, देसी डॉग्स मैं अपनी सोसाइटी से अडॉप्ट करता हूँ, इट मीन्स मैं सोसाइटी से 1000 एनिमल्स पैदा होने पे बचा रहा हूँ, हजार क्रूरलिटी होने पे बचा रहा हूँ, और मैं जीरो कॉस्ट में मेरे घर में ला रहा हूँ, जहाँ लोग 50-50 हज़ार, लाख 2 लाख रुपए दे के हस्की, सेंट बर्नेट, पिट बुल्स, पाकिस्तान बुल्ली, अमेरिकन बुल्ली खरीद रहे। तो ये एक स्टाटस मेंटेन है। तो ये स्टाटस मेंटेन, लेकिन ये जो मेंटेन करते हैं सर, तो करना भी पड़ेगा। अगर कोई डॉग ब्रीड लेकर के आ रहा है, सपोज डोबरमैन लेकर के आ रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि उसके पास क्या है। वो डोबरमैन लैब्राडोर नहीं है, वो गोल्डन रिट्रीवर नहीं है। ये लोगों को नहीं समझ में आता है बिल्कुल सर, लोगों को इसके ऊपर उसी डॉग के हिसाब से इसको एजुकेट करना चाहिए। लोगों को अपने दिमाग में होना चाहिए, मेरे पास पिटबुल है, मैं किस तरह का रखना, मेरे पास लैब है, मैं किस तरह रखना, मेरे पास इंडियन डॉग है, मैं किस तरह रखना। लोगों को ये पता होना बहुत जरूरी है। और जिसके वजह से ये हादसा हुई है, सिर्फ लैकिंग ऑफ अवेयरनेस, लैकिंग ऑफ केयर, वो जो ओनर की केयर ठीक नहीं था, जिसके वजह से ये हादसा हुई है। ना मैं डॉग की गलती मानूंगा, ना मैं मदर की गलती मानूंगा। मैं गलती मानूंगा उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग नहीं मिली, प्रॉपर तरीके। हम आज आप यहाँ खड़ा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ाए हुए, तो ये कि हमारे लिए ट्रेनिंग है। हमारा माँ बाप हमें बोलते बेटे ये मत खाना, वो मत खाना, वो मत खाना, वो भी हमारे लिए ट्रेनिंग है। बेटे गलत काम मत करना, तो ये भी ट्रेनिंग उनको भी दिया जा सकता है। अगर घर के अंदर एक हमारा एनिमल्स है, हमारा परिवार का हिस्सा है, उसको परिवार की तरह रखना चाहिए, उसको भी एजुकेट करना चाहिए, उसको भी एजुकेट करना चाहिए। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। डॉग ब्रीड्स आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। आप देखिए ये एक मिक्स डॉग ब्रीड है, कॉकर स्पैनियल मिक्स है, जो छोड़ा गया है, चुपचाप खड़ा है, किसी से कोई मतलब नहीं है। ट्रेंड करके आप किसी भी ब्रीड को घर पे रख रहे हैं, ट्रेंड करके रखना बहुत ज़रूरी है। टेम्परामेंट समझना बहुत ज़रूरी है, उसका एनर्जी लेवल समझना बहुत ज़रूरी है, उसको किस लिए डिज़ाइन, किस लिए ब्रीड किया गया है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तभी जाकर के इस तरह की घटनाएं रुकना शुरू होंगी, इस तरह के ब्रीडिंग पर रोक लगेगी और इस तरह के डॉग्स घर में आने बंद होंगे।